अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चावलों की एक मज़ेदार सी डिश बताऊंगी। कॉन्टिनेंटल डिश है और इसका नाम है सिंगापुरियन राइस। ये डिश हमारी बिरयानी और पुलाव जैसी देसी खानों से बहुत हटकर है। आप इसको ज़रूर अपनी दावतों में ट्राई कीजिएगा, आपके मेहमानों को भी ज़रूर पसंद आएगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल वैसी ही रेसिपी बनेगी जैसी मेरी बनी है। ये कंप्लीट मील है, इसमें प्रोटीन भी हैं, कार्ब्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और इसकी टॉपिंग सबसे मज़ेदार। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चावलों को बॉईल करूंगी और इसके लिए मैंने पानी को चूल्हे पे रख दिया और इसमें मैंने नमक डाल दिया है 2 टेबलस्पून और इसमें मैं डाल रही हूँ अपने आधा किलो चावल जिनको मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ था। चावलों को साथ साथ हम चेक करते जाएंगे कि वो गल गए हैं या नहीं, और जब हमारे चावल फुल डन हो जाएंगे तो मैं उनको स्टेन कर लूँगी और स्ट्रेन करने के बाद मैं उनको दोबारा से सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अपने चावल मेरे रेडी हो गए हैं तो मैं इनको साइड में रख लूंगी। अब सेकंड स्टेप है मेरा नूडल्स उबालना। इसके लिए मैंने पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसमें भी मैंने नमक डाल दिया है और नमक के साथ में इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी ताकि मेरी स्पैगेटी या नूडल्स जो भी मैं बना रही हूँ वो चिपके नहीं। अब मैंने इसमें स्पैगेटी को हाफ करके ऐड कर दिया है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा स्पैगेटी भी साथ साथ बॉईल होना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं इसे खोलते पानी में नहीं डालती। ये देखिए अब पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है और मेरी स्पैगेटी भी साथ साथ तैयार हो रही है। इसको आप चेक करते रहेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपकी स्पैगेटी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको भी आप स्टेन कर लें। छन्नी में आपने इसको स्टेन कर लिया। अब मैं इसको ठंडे पानी से गुजारूंगी। इसके ऊपर ही मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, ये देखिए, और इनको हाथ से मैं खोल लूंगी। ठंडे पानी से गुजारने के बाद मैं थोड़े से ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लूंगी। ये देखिए हाथों की मदद से मैंने इसको 1 टेबलस्पून जितने ऑयल से ग्रीस कर लिए ताकि ये चिपके नहीं। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है इनको फ्राई करना। सारी स्पैगेटीज को मैं फ्राई नहीं करूंगी बल्कि हाफ इसमें से मैं डीप फ्राई कर लूंगी। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें मैं थोड़ी सी स्पैगेटीज डालूंगी। इनको बिल्कुल सेपरेटली डालना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं, और इसको कांटे की मदद से आप खोलते जाएं। इनको हमने गोल्डन ब्राउन यानी क्रिस्प होने तक फ्राई करना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट। ये हमारी सिंगापुरियन राइस की टॉपिंग है। ये देखिए स्पैगेटी हमारी अब गोल्डन ब्राउन हो रही है। इसकी साइड को पलट दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, और इसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर पर ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए। इसको भी मैं साइड पे रख दूंगी। अब तीसरी चीज है इसका तड़का। तड़का इस पर लगेगा लहसुन और हरी मिर्चों का। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल पैन में लिया है और इसमें मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं। जैसे ही लहसुन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है और फिर इसको भी मैं साइड में निकाल लूंगी। अब एक और चीज़ जो इसकी मज़ेदार सी सॉस बनानी है उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैं डाल रही हूँ मायोनीज। मायोनीज में मैं ऐड करूंगी टोमेटो केचप। ये देखें टोमेटो केचप चली गई, और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। ये एक्चुअली चिली केचप है, इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। ये चावलों की सॉस है जो उसके साथ सर्व होगी। अब हम तैयारी करते हैं अपने चिकन की। इसके लिए मैंने एक पैन में
थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ लहसुन, और लहसुन को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी। ये देखिए लहसुन मेरा फ्राई हो रहा है। लहसुन जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बोनलेस चिकन क्यूब्स, और इसको भी मैं इसके साथ ही पकाना शुरू करूंगी। ये देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब चिकन का कलर पूरा चेंज हो जाए और इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो इसका मतलब है चिकन आपकी गल चुकी है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोनलेस चिकन है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूंगी, जिसमें है गाजर के क्यूब और शिमला मिर्च के क्यूब। इनको भी मैं चिकन के साथ ही फ्राई कर लूंगी ताकि इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, कोई पानी वगैरह फ़िलहाल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें सीजनिंग डाल रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले डाला नमक और फिर काली मिर्च का पाउडर, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है चिकन पाउडर। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ वूस्टर सॉस और सोया सॉस, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर दी है, और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सारी फ्लेवर्स हमारी सब्जियों में और हमारे चिकन में अच्छे तरह मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें ऐड की है चीनी और इसको दोबारा से मिक्स कर लिया है। थिंग्स को इसमें ऐड करने के बाद मैं एंड में इसमें डाल रही हूँ अपनी लंबी कटी हुई बंद गोभी को भी इसमें डालकर मैं सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि इसके ऊपर भी मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। पानी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप पानी की मिकदार को ज़्यादा या कम रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और थोड़े से कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं अपने चिकन के मिक्सचर में ऐड कर दूंगी ताकि मेरी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, और हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। ये देखिए थिक सी ग्रेवी बन गई है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो है चावलों की असेंबलिंग का। इसके लिए मैंने एक डिश ली है और इसमें मैं सबसे पहले सफ़ेद चावल डालूंगी। चावलों की लेयर चली गई, इसके ऊपर मैं स्पैगेटीज की लेयर डालूंगी। स्पैगेटीज जाने के बाद थर्ड लेयर इसमें जाएगी चिकन मिक्सचर की। ये देखिए चिकन चला गया इसमें सारी वेजिटेबल्स और मसाले के साथ। अब मैं इसके ऊपर चावलों की दूसरी लेयर डाल रही हूं और इसके ऊपर दोबारा से मैं स्पैगेटीज डालूंगी। और फिर से मैं इसके ऊपर चिकन का मिक्सचर डाल रही हूँ। अब इसको मजीद फ्लेवर देने के लिए जो सॉस हमने बनाई थी वो इस पर 3 से 4 टेबलस्पून जितनी डाल दूंगी। और आखिर में जो तड़का हमने प्रिपेयर किया था लहसुन और हरी मिर्च का, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। सबसे आखिर में एक चीज़ रह गई है और वो है हमारी फ्राइड स्पैगेटी यानी फ्राइड नूडल्स, जो मैं इसके ऊपर बिल्कुल आखिर में डालूंगी सर्विंग से पहले। ये मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।